ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। सिद्धियां कैसे होंगी ट्रांसफ़र, या कहें कि सिद्धियां सीधे कैसे होंगी ट्रांसफ़र। कुछ समय पहले एक वीडियो बनी थी कि सिद्धियां सीधे ट्रांसफ़र, काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया। और उसका कारण ये था कि जो साधक थे वो बहुत बचकाने सी बातें उनकी थी। बहुत ही जैसे एक नासमझ लोग सिद्धियां लेना चाहते थे। सिद्धियों का विज्ञान ये है कि सिद्धि लेने के लिए सिद्धियों को संभालना भी आना चाहिए, और सिद्धियां हमेशा साधना से ही संभलती हैं। सिद्धियां आपके पास तभी रह सकती हैं जब आप साधना करेंगे, नहीं तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे सिद्धियां दी। आप महसूस करेंगे कि सिद्धियां मुझे मिल गई हैं, लेकिन आपको अपने ही ऊपर शक होने लगता है, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं आता, और आपकी साधना निरंतर नहीं चलती। तो साधना कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, बहुत छोटी सी साधना है, और आपको नियमित रूप से 15 मिनट से आधा घंटे का समय निकालना है। और ये समय सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, और कुछ विशेष सिद्धियों के लिए फिर विशेष समय होता है, विशेष मंत्र होते हैं। तो सिद्धियां कैसे होंगी सीधे ट्रांसफ़र। अगर आप भी चाहते हैं कि सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएं, सिद्धियों से मेरा मतलब है कि सफलता। सिद्धियां मतलब सफलता की कुंजी। वो कुंजी आपको मिल जाए, वो की आपको मिल जाए, वो चाबी आपको मिल जाए, वो मंत्र आपको मिल जाए, जिससे आप इस संसार में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए और साधना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो फिर सिद्धियां आपको सीधे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इसके लिए कुछ साधनाएं हैं, वो साधना आपको करनी होती है, और फ़ोन के द्वारा भी आपको गाइड किया जा सकता है, आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है। वैसे तो होना तो चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने बैठकर शक्तिपात के द्वारा आपको सिद्धियां ट्रांसफ़र की जाती हैं। शक्तिपात वाणी के द्वारा किया जा सकता है, शक्तिपात दृष्टि के द्वारा किया जा सकता है, शक्तिपात स्पर्श के द्वारा किया जा सकता है। शक्तिपात आप जब संत के ओरा में होते हैं तब आपको किया जा सकता है, और डिस्टेंस शक्तिपात भी आपको किया जा सकता है। तो आसानी से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो शक्तिपात के माध्यम से हो जाती हैं, और जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, अगर आपको सिद्धियां मिल भी जाएं तो उससे आप लाभ नहीं ले सकते। तो कोई भी गुरु, कोई भी संत आपको पहले उसकी तैयारी कराता है, उसके बाद आपको सिद्धियां ट्रांसफ़र करता है। तो शिव कृपा योग में जो ये मार्ग है, ये बहुत सरल मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है, लेकिन साधना का मार्ग है, और ये सिद्ध मंत्रों की साधना का मार्ग है। इसके लिए आपके पास एक सिद्ध माला होनी चाहिए, और आपको दूसरी शक्तियाँ कोई नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि जब आप साधना करेंगे और सिद्धियों के लिए आह्वान करेंगे शक्तियों का, तो फिर दूसरी नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके पास आने लगती हैं। तो उसके लिए आपके पास रक्षा कवच भी होना चाहिए। बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए नियमों का पालन नहीं करते, तो फिर उनको नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो सिद्धियाँ प्राप्त करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत बार तो ऐसा देखा है कि कोई साधक साधना करता है
और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। जैसे हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, हनुमान जी के पास बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारा उनको ज्ञान था, लेकिन वो भूल गए थे। तो उन्हें फिर याद दिलाने के लिए कोई चाहिए। फिर आप देखते ही हैं हनुमान जी की लीला। हनुमान जी असंभव से असंभव कार्य को भी बहुत सरल तरीके से कर देते हैं। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी ने कर दिए। तो हनुमान जी के पास रिद्धियों सिद्धियां, जिसको हम बोलते हैं कि रिद्धियां और सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, तो वो सब हनुमान जी के पास था। लेकिन वो भी भूल गए थे कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, इतना बल है, इतना ज्ञान है, इतनी विद्या हैं। तो हमारे पास भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु के आशीर्वाद से वो सहज प्रकट होने लगती हैं चीज़ें। और फिर आप जीवन में असफल तो कोई होना नहीं चाहता। ये बात अलग है कि असफलता हमें मिलती रहती है। तो सफलता के लिए सिद्धियों का होना बहुत ज़रूरी है, और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों में संकल्प नहीं है, उनको अगर सिद्धियां सीधे ट्रांसफ़र भी कर दी जाए तो वो सिद्धियां ज़्यादा दिन उनके पास रुकती नहीं है। तो संकल्प के साथ साधना का नियम है, वो आपको करना है, और बहुत आसानी से ये कार्य हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग करिश्मा दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, या कुछ उल्टे सीधे कार्य करने के लिए भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनसे तो मैं कहूँगा कि वो शिव कृपा योग से ना जुड़ें। शिव कृपा योग के दरवाजे उनके लिए बंद हैं, क्योंकि जब आप सिद्धियों का प्रयोग कुछ अशुभ कार्यों में करेंगे तो उसका दोष मुझे भी मिलेगा, मुझे भी उसका दोष लगेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना होता है कि कोई भी गलत आदमी ना जुड़े। बहुत लोग जुड़ते हैं, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, मीठी मीठी करते हैं, लोक कल्याण की करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो इसका दुरुपयोग करेंगे। तो जो लोग सिद्धियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं उनसे तो मैं माफ़ी ही चाहता हूँ, लेकिन जो सचमुच साधना करना चाहते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हर महीने 2 बार मैं आपसे रूबरू मिलने के लिए समय आपको देता हूँ, और ये समय होता है हर महीने की पूर्णिमा को और अमावस्या को। तो ये विशेष दिन होते हैं सिद्धियां ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप नीलकंठ धाम पर आकर मुझसे मिल सकते हैं और सिद्धियां सीधे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ ही साथ साधना आप पहले से ही शुरू कर दें, यानी कि साधक बन के आएंगे तो ये काम आसान होगा। और आप सोचें कि अभी साधना कुछ की नहीं है और आप सीधे सीधे वहाँ आके बैठ जाएं, तो बात नहीं बनेगी। मैं आपको साधना के लिए ही कहूँगा। तो अच्छा यही है कि आप साधना अपने घर रहते हुए शुरू कर दें, और जैसे ही आपको समय मिले, इस महीने मिले, उसके आगे वाले महीने में मिले, नेक्स्ट मंथ मिले और नेक्स्ट मंथ मिले, जब भी समय मिले आप पहले से समय लेकर अपने आने की सूचना देकर आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कह दूं कि साधक को ही सिद्धियां ट्रांसफ़र की जाती हैं। बाकी जो लोग वैसे ही आएंगे, या आप कहीं और साधना कर रहे हैं, किसी और गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आप जानें और आपके गुरु जानें। मैं उन्हीं लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे मार्गदर्शन में साधना करेंगे। मुझे पता रहेगा कि इनकी साधना क्या है और इनको आगे जाके क्या इसके फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, तो मुझे पता होता है। तो साधना के द्वारा ही आपको बहुत सारा जो आपकी नुकसान होने वाले हैं, अनहोनी होने वाली है, उनसे बचा लिया जाता है। और जो भी आपके जीवन में शुभ है, सत्यम शिवम सुंदरम है,
वो कैसे प्रकट होगा उसकी आपको साधना दे दी जाती है, तो सिद्धियाँ आसानी से मिल जाती हैं। बस इतना ही कहूँगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आप साधना करते हैं या नहीं करते, और करना चाहते हैं तो किस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, क्या आपकी मनोकामनाएं हैं, किस प्रकार की आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और कितनी आपकी उम्र है, क्या आपका नाम है। फ़ोन नंबर नहीं लिखना, नहीं तो आपके फ़ोन नंबर का दुरुपयोग कर लेंगे, क्योंकि वीडियो पे जाके कमेंट बॉक्स में कोई भी आपके मैसेज को भी पढ़ सकता है और आपके नंबर को भी वहाँ से ले सकता है। तो बहुत सारे लोग आपको फ़ोन करने लगेंगे कि हम कल्याण गुरुजी के आश्रम से बात कर रहे हैं या हम कल्याण गुरुजी ही बात कर रहे हैं, तो फिर आपको धोखा होने का चांस है आपके साथ। तो आप उसमें नंबर बिल्कुल ना दें, नंबर हम अपना आपको देंगे। तो जो नंबर हम आपको देंगे वो नंबर वीडियो में भी रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी आप मांगेंगे तो हम देंगे। उस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है और फिर हम आपको समय दे देंगे और आपको गूगल मीट का एक लिंक दे देंगे कि इस समय आपसे बात हो सकती है। तो मेरी और आपकी रूबरू बात होगी, लाइव बात होगी। उसके बाद फिर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे जुड़ जाइए, और नहीं लगता है तो कहीं और चले जाइएगा। बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे साधनाएं हैं, तो जहां आपको उचित लगे आप जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर चलिए, धोखा होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आप क्या चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ही आपकी सदस्यता है, आपकी सेवा है। तो इस कार्य को आप सबसे पहले करें। जब भी वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ अपना मैसेज लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझसे संपर्क करें। तो इसी के साथ आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। और जो अभी पूर्णिमा आने वाली है, एक पूर्णिमा तो अभी 12 तारीख को है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अमावस्या को आपको विशेष रूप से जो लोग माँ काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो फरवरी के अंत में जो भी अभी 12 को है तो 27 या 28 फरवरी को या 26 फरवरी को, 12 और 15, हाँ 26 फरवरी को, 26 या 27 को अमावस्या रहेगी। और उस अमावस्या के, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर शिवरात्रि रहेगी, तो बहुत शुभ समय है। तो महाकाली की सिद्धि आपको ट्रांसफ़र की जा सकती है। अच्छा हो कि आप आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, और या उससे पहले आप साधना शुरू कर दें। और फिर नेक्स्ट जो पूर्णिमा आएगी, होली के दिन जो पूर्णिमा आएगी, उस पर आपको सिद्धियां ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ये दोनों दिन बहुत विशेष हैं। और तीसरा जो उसके बाद आपको आएगी अप्रैल में, जो हनुमान जयंती के अवसर पे आएगी, तो विशेष रूप से हनुमान जी की जो सिद्धि है वो उस दिन आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, बहुत आसानी से की जाएगी। और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और सिद्धियों का दुरुपयोग जो करना चाहते हैं या तमाशा दिखाना चाहते हैं, वो लोग ना जुड़ें, सच्चे साधक जुड़ें। जो अपना स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं और इस जगत में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ जीना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उन्हीं साधकों का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद हैं। ओम नमः शिवाय।